हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास को। बोर्ड मास मतलब कि कोष्टक वगैरह का जो सवाल होता है उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसके विषय में जानेंगे। कोष्टक आखिर क्या होता है, बेसिक से लेकर एक उच्च लेवल तक हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे कंपटीशन में उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। इस चैप्टर के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि यह चैप्टर पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं होता है। यह सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण यानी कि कैलकुलेशन को आप कैसे कर पा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। इसी चैप्टर में आपको अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि मेन कहिए तो अलजेब्रा के जो फार्मूला का यूज यदि हम डिजिट में करते हैं, उसके नंबर में करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो उस पीरियड में हम इस चैप्टर का अध्ययन करने में थोड़ा हमें सहूलियत वगैरह प्राप्त होता है। जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि यदि हम बोलें कि 101 का वर्ग कीजिए, तो आप ऐसे कीजिएगा कि 101 गुणे 101। लेकिन इसी को सिंप्लीफिकेशन मेथड में आप ऐसे कर सकते हैं कि 100 प्लस 1 और उसके बाद 100 माइनस 1, सॉरी 100 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 1, ऐसे करके दो बार आप कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 101 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर के अनुसार आप तोड़िएगा, और यह आसानी से मतलब कि आगे जल्दी से सोल्व भी हो जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करने में जो भी अपना समय लगने वाला है उसको आप बचा सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं, यदि हम फार्मूला का यूज करके, कहीं अलजेब्रा का यूज करके, कोई मेथड है, मतलब अलग अलग कई प्रकार के जो मेथड हैं उनका हम प्रयोग करके उनको आसान कर सकते हैं। देखने में बहुत जटिल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको यदि पता है तब उसको चुटकी में हल कर सकते हैं। तो इसी के तहत आज हम लोग जानेंगे बोर्ड मास के लिए विषय में। ठीक है, क्या जानेंगे हम लोग? बोर्ड मास। देखिए, बोर्ड मास क्या होता है इसके विषय में थोड़ा समझें। देखिए, बोर्ड मास का पहले अर्थ समझ लीजिए कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास मतलब होता है, इसका एक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हमें मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। जैसे पहले क्वेश्चन के विषय में समझते हैं, उसके बाद जैसे कि कोई हमारा क्वेश्चन दे दिया है, उसमें कोष्टक भी दे दिया है, जोड़ भी दे दिया है, घटाव भी दे दिया है, गुणा भी दे दिया है, का भी दे दिया है, ऐसे करके पूरा बहुत सारे मिक्स करके दे दिया है। तब हम उसे कैसे सोल्व करते हैं, किसको पहले किया जाता है, किसको बाद में किया जाता है, इसी को इसके तहत हम लोग जानते हैं। यानी कि बोर्ड मास हमें एक रूल देता है जिससे कि हम उसे सोल्व कर सकते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि हम उसको हिंदी में लिख रहे हैं केवल। यहाँ सबसे पहले वाले जो बी है इसका मतलब होता है क्या, कोष्टक। कोष्ठक, कोष्ठक कहिए या कोष्टक कहिए, समझ लीजिए, केवल आपको समझने से मतलब है। उसके बाद ओ, ओ मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का होता है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। और उसके बाद यदि हम बात करें तो यम है, फिर यम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा हो गया। और उसके बाद यदि हम बात करें तो आता है क्या हमारा ए, ए मतलब कि एडिशन यानी कि जोड़। पांचवा हो जाएगा क्या, जोड़। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारा यस यानी सबस्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। यदि आप बचपन में नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। यह बहुत ही आसान होता है। यानी कि ब्रैकेट यानी कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाव जब एक साथ हमें दिया जाता है तब उसे हम लोग इस मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। यह मेथड आपको सिर्फ यह बताता है कि यदि कोष्टक मिल जाए तो आपको कोष्टक वगैरह सारा कुछ मिल जाता है तो आपको सबसे पहले कोष्टक करना होगा, उसके बाद का को तोड़ना होगा, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव। यदि इसको हम एक पंक्ति में कहें, यानी उसको दोहे की तरह कहें, तो ऐसे कहा जाता है। हम लोग अपने बचपन में पढ़े हैं कि कोष्टक को तो हमेशा याद रखेंगे कि हमें पहले तोड़ना है। उसके बाद का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। क्या, का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। ऐसे करके हम लोग याद किए थे। लेकिन आप यदि बोर्ड मास का स्पेलिंग सही से याद कर पा रहे हैं तो यह आसान हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोष्टक की जब बात आती है तो कोष्टक के विषय में जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इसके कितने पार्ट हैं। तो कोष्टक जनरली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो जो सबसे पहला वाला है वो क्या है, रेखा कोष्ठ। क्या, रेखा कोष्ठ। हाँ, उसके बाद जो दूसरा वाला है वो क्या है भाई, रेखा कोष्ठ। दूसरा वाला जो हमारा है वो है आपको छोटा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ। उसके बाद तीसरा वाला जो है वो क्या है, मझोला कोष्ठ।
और उसके बाद जो हमारा चौथा वाला है वो क्या है भाई, चौथा वाला होता है बड़ा कोष्ठ। मैं सारा अभी सिंबल बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए पहला हो गया, ये दूसरा है, और ये क्या है तीसरा, ये चौथा है। रेखा कोष्ठ मतलब होता है किसी नंबर के ऊपर में ऐसे करके लग जाता है, इसको हम लोग रेखा कोष्ठ कहते हैं। जो छोटा कोष्ठ होता है किसी नंबर यानी किसी भी कैलकुलेशन के दोनों साइड में ऐसे करके लग जाता है, इसको हम लोग छोटा कोष्ठ कहते हैं। लेकिन किसी कैलकुलेशन में ऐसे करके लग जाता है तो उसको हम लोग मझोला कोष्ठ कहते हैं। लेकिन उसी के दौरान किसी कैलकुलेशन में बड़ा कोष्ठ लग जाता है, सॉरी ऐसे करके सिंबल लग जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बड़ा कोष्ठ। अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ कोष्ठक को हम 4 प्रकार में बताए हैं, लेकिन आपके मन में एक विचार बन रहा होगा कि जब कोष्ठक हमें कैलकुलेशन को बंद करने के लिए ही यूज किया जाता था तो क्या जरूरत थी कि 4 प्रकार के कोष्ठक बने। यह आपके मन में एक विचार बन रहा होगा क्या कि जो कोष्ठक है हमको किसी भी कैलकुलेशन को बंद करने के विषय में यूज करना था, तो हम 4 प्रकार का क्यों यूज करेंगे, क्यों नहीं या तो इसको यूज करें, या तो इसको करें, या तो इसको करें, या तो इसको करें। आपके बात दिमाग में बन रहा है यदि, तो इसका सबसे सरल जवाब आपको बता रहे हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं 5 + 3 -2 × 8 + 6। कहने का मतलब यह है, हम चाहते हैं कि यह कैलकुलेशन हमें पहले करना है, तो इसको हम लोग कोष्ठक में बंद कर देंगे। फिर हम यह भी चाहते हैं कि यहाँ मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हमारा भाग है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ देखिए भाग यदि पहले हो जाएगा, हम चाहते हैं कि इसको गुणा करने के बाद सबसे पहले इस बात को सोल्व किया जाए, तो हम यहाँ एक और कोष्ठक ऐसे करके लगाएंगे। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक छोटा कोष्ठक यहाँ भी लगा है और एक छोटा कोष्ठक यहाँ भी लगा है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें 2 ठो एक साथ में एक ही प्रकार के कोष्ठक न यूज करने के बजाय अंदर में छोटे पावर वाला, छोटे पावर मतलब कि जैसे कि ये हमारा सबसे छोटा पावर है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये वाला सबसे बड़ा है। यानी बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब है कि इसका पावर मतलब क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कितना पावर है, हम किससे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जो छोटा कोष्ठ है यह मान्यता है, अपने अंदर से एक भावनाएं हैं कि ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब एक मजबूत पावर का है, उससे कम पावर का, उससे कम पावर का, उसके बाद एक कम पावर का है। तो जो अंदर में होता है सबसे कम पावर वाले को हम लगाते हैं, और उसके बाहर में जो भी लगता है यानी कि उसके बाहर में यानी कि इसके साथ जो अगला होगा वो उससे थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा मतलब कि यहाँ हमें यूज क्या करना चाहिए, हमें मझोला कोष्ठ यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, मझोला कोष्ठ। यानी कि जब एक ही क्वेश्चन में कई कैलकुलेशन को बंद करना हो तो उस पीरियड में हम अलग अलग प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। अंदर में सबसे छोटे पावर वाले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते जाएंगे। आप यह भी सोच रहे हो कि सर 4 से अधिक नहीं हो सकता है क्या? तो 4 से अधिक जनरली अभी तक हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं मिला है, जनरली 4 ही हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद आपको यह बात तो समझ में आ गया होगा कि रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक क्या होता है। इसका यूज यह भी देखेंगे कि जब इसका प्रयोग मतलब ये चारों पांचों भागों का जो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन होगा उसको कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन यह बात आपको समझना है कि सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे। आपको पता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो गए। यदि कोष्ठक को हटा दें तो 1 2 3 4 5 यानी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हमारे पास मिले हैं। यदि सारा कुछ इस बोर्ड पे जितना भी कुछ हम आपको अवेलेबल कराए हैं और किसी क्वेश्चन में सारा कुछ एक साथ हमें मिल जाते हैं, तब हम उसमें किसको पहले और किसको बाद में करेंगे। समझिएगा, हमको यह बात तो फिक्स हो गया है कि सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ना है, उसके बाद इसको 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 इसको। लेकिन कोष्ठक में यदि बात करें तो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, और किसी क्वेश्चन में चारों प्रकार के यदि कोष्ठक आ जाएं तब हम किन्हें पहले यूज करेंगे, यानी किन्हें पहले हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे मन में एक बात आएगा, तो उस पीरियड में आपको क्या करना है कि कोष्ठक में सबसे छोटे पावर वाले को सबसे पहले हम करेंगे। जैसे रेखा कोष्ठक को हम पहले नंबर पर करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझोला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप छोटा कोष्ठक को सोल्व करते रहिएगा तो उसके बीच में ये बातें आएंगी। यानी सोल्व करने का मतलब यह है कि छोटा कोष्ठ के बीच में जो भी काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करना है। जैसे यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो छोटा कोष्ठक यानी जो सबसे यहाँ वाला जो है, ये छोटा कोष्ठक में 8 और 9 को जोड़ने का काम दिया गया है, तो हम इस जोड़ने को करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमको तो सर बोले हैं कि कोष्ठक को हटाना है तो ऐसे ही हटा दें।
कोष्टक यानी सबसे पहले इसको यदि आप हटा रहे हैं तो इसके बीच का जो भी वर्क है उसको कंप्लीट कीजिएगा, तभी आप हटा पाइएगा। अब यदि हम मझोला कोष्ठ को हटाने के विषय में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, यहाँ जो भी एक डिजिट मिलेगा उस डिजिट का और इन सभी के साथ कैलकुलेशन वगैरह करके जब उन्हें आप सोल्व करके मतलब एक नंबर में ला देते हैं, एक संख्या में ला देते हैं, तो उस संख्या जब आ जाएगा वो अकेले अकेले, तभी हमारा मझोला कोष्ठ अपने आप हट जाएगा। चलिए हम इस बातों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन के थ्रू। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा तिरछा लिखा गया है, इसको आप लोग समझिएगा, उसको कोई सोचने की बात नहीं है। यहाँ देखिए जो दिया गया है इसमें भाग दे दिया गया है, प्लस दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है, घटाव दिया है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भागा चारों दे दिया है और साथ ही साथ इसमें भाग 2 बार दे दिया है। तो इसमें हमारा जो रूल कहता है, क्या रूल कहता है कि पहले आप कोष्टक कीजिएगा, यहाँ दे दिए निशान ऐसा तो आप समझिए कोष्टक, उसके बाद ऑफ करना है यानी का करना है, उसके बाद क्या करना है भाग करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। बोर्डमास यही कहता है कि BODMAS यही कहता है। तो यानी हमको देख रहे हैं कि हम यहाँ ना कोष्टक हमारे पास है ना ये ऑफ है, यानी O यानी OF यानी का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में का लिखा रहता है, मतलब का मतलब ऐसे आप समझ जाइएगा, या तो इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ऑफ लिखा रहेगा, ऐसे करके लिखा रहता है। तो हमको ये बात तो फिक्स है कि ये दोनों हमारे पास है नहीं, यानी हमारे पास केवल 4 हैं और इन चारों में सबसे पहले किसको किया जाएगा, भाग को। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सर भाग तो यहाँ भी है और भाग यहाँ भी है, किसको पहले किया जाए? तो आप दोनों को साथ में कीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे हमको 140 में यदि 240 में 60 से भाग करना है तो 6 चौके 24 यानी कि यहाँ से निकल के क्या आएगा 4। उसके बाद यहाँ प्लस दिया है, प्लस हम लिख देते हैं और इसको हम क्या करते हैं फिर से यहाँ भाग दे देते हैं। तो 15 से यदि हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 चौके 60 यानी 4 4 8 यानी 15 8 120 हो जाएगा। यहाँ से काटे तो 8 बार में हमारा भाग गया, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 3 है, फिर माइनस क्या है 5 है। क्लियर है। अब इसको यदि हम फिर से सोल्व करें तब हमारे पास देखिए यहाँ से 3 चिन्ह मिलते हैं, प्लस गुणा घटाव, प्लस और गुणा घटाव, यानी 3 तो यहाँ है। सबसे पहले किसको किया जाएगा, सबसे पहले गुणा किया जाएगा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। पहले हम गुणा करते हैं, गुणा में इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और इसको 8 3 24 यानी क्या हो जाएगा 24 और माइनस 5। उसके बाद हमारा कहना यह है कि पहले आप जोड़ कीजिए, उसके बाद घटाव, दोनों को जोड़ लीजिए 28 हो जाएगा, उसके बाद घटाव कर देंगे 5 से। तो जब इसको हम जोड़ के घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। यह क्वेश्चन हम बहुत सरल लिए थे, लेकिन घबराइए नहीं, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हम कुछ बढ़ा के ले लिए हैं, जैसे इसमें कोष्टक वगैरह भी दिया है, भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा नज़र जाना चाहिए कोष्टक के ऊपर। कोष्टक में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठ को। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमको छोटा कोष्ठ मिला है, लेकिन रेखा कोष्ठ नहीं मिल रहा है। हम सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, रेखा कोष्ठक को। और रेखा कोष्ठक को जब तोड़ने चलेंगे तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि रेखा कोष्ठक तोड़ने का मतलब यह है, हटाने का मतलब यह है कि उसके अंदर का जो भी डिजिट का जो कैलकुलेशन दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई में दे दिया गया, 3 × 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 कर देंगे। हालांकि सारा कुछ हम बेसिक के तौर पर बता रहे हैं इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। 3 भागे 4 है, फिर मझोला कोष्ठ 4 × 3 है, फिर भागे है। इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा, यह एक नंबर में बदल जाएगा, तो हम इस छोटे कोष्ठ को ऑलरेडी इसी तरह से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो नया क्वेश्चन तैयार हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको अंदर का कैलकुलेशन यानी मझोला कोष्ठ को हमें हटाना होगा, क्योंकि अब हमारे पास रह क्या गया है, कोष्ठक को तोड़ने में छोटा कोष्ठक के बाद मझोला कोष्ठक आता है। तो मझोला कोष्ठक को हम तोड़ेंगे, तो मझोला कोष्ठक में हमें एक डिवाइड दिया है, एक मल्टीप्लाई दिया है। अब हमारे पास एक फिर से प्रश्न बन रहा है कि इसमें से हम कौन को पहले तोड़ेंगे, तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे भाई, 3 भागे 4 हो गया। अब देखिए जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका मतलब यह है, देखिए 4 × 3 है, फिर भागा 9 है, तो भागा को हम क्या 3/9 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 3 3 के 9 ऐसे करके कटेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, 4 × 1/3 निकलेगा। यह बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, बड़ा कोष्ठक होगा। अब हम इसको फिर से सोल्व करें तो क्या होगा, हमारा ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व भी करना है, उसके साथ ही साथ, हालांकि हम इसको एक ही साथ सोल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि 4 × 1/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हम इस मझोला कोष्ठक को हटा रहे हैं। तो आप यहाँ फिर से पूछेंगे कि सर यहाँ तो कोई हमारे पास चिन्ह नहीं दिया गया है। तो आपको यह भी बात बता दें कि कभी भी कोष्ठक हो, कोई भी कोष्ठक हो, यानी ब्रैकेट कोई भी हो, उस ब्रैकेट के बाहर में जो भी नंबर दिया हो उसमें
उसके बीच में कोई हमें चिन्ह नहीं दिया है, जैसे प्लस माइनस वगैरह कुछ का चिन्ह नहीं दिया है, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं दिया है, तब वहाँ हमको ये बात मान कर चलना होगा कि वहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। यानी हम इसको क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ हम फिर इसको सोल्व कर रहे हैं आगे। तो अब देखिए हमारे पास एक केवल बड़ा कोष्टक बच गया है और बड़ा कोष्टक में हमको सोल्व करना है। पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान दीजिए कितना अच्छा से क्वेश्चन को सेट किया गया है। हमको तो ऐसा लगा कि अब ये लग रहा है कि भिन्न के रूप में ही आगे जाएगा, लेकिन देखिए कितना दिमाग लगाकर इसे बनाया गया है। यहाँ हमको पहले डिवाइड करना है, तो क्या 3/4 हम लिख सकते हैं? 3/4 इसको हम लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4/3 से। और उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा और इसको काट दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से कुल मल्टीप्लाई करके हमें 1 प्राप्त होगा, और लास्ट में हमारा क्या होगा, 4 × 1 प्राप्त होगा, यानी कि ये वाला 4 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, 4, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न होते हैं हालांकि बहुत ही सरल होते हैं, और एक बच्चा बार बार कमेंट किए हैं, इतना बार कमेंट किए हैं कि अब सोच लीजिए कि आज हमारा मूड भी नहीं था कि आज हम वीडियो बनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वीडियो बनाकर अपलोड करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि थोड़ा कुछ दिनों से वीडियो वगैरह नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि हमारा एक एग्ज़ाम था, बस उसी की प्रिपरेशन में हम लगे हुए थे और ज़्यादा इस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए हम लोग इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सरल है। क्या है? देखिए यहाँ इसमें भाग दे दिया गया है, बीच में जोड़ दिया है, उसके बाद का दे दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और दे दिया है कि ऊपर में भिन्न का जोड़, नीचे घटाव। भिन्न का जोड़ दे दिया है, घटाव दे दिया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, यह आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले काम करना है हमको, का को तोड़ना है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम इन दोनों को भी सोल्व करते चल रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 में आधा जोड़ना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब क्या होता है, 3.5, यानी सॉरी क्या बोलते हैं, 1.5 मतलब 3/2 ऐसा। देखिए यहाँ यदि हम 1 में से आधा घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा। आप चाहें तो भिन्न का जोड़ जैसे सोल्व करते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो लाइन है डिवाइडिंग लाइन है। उसके बाद भाग देना है, उसके बाद क्या है, 4/7 है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम इस नीचे इसको कर देते हैं, 2 में क्या है, 5 है, और फिर प्लस 3/10 है। हालांकि इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 2 5 10, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, और प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 7/10 आएगा। यानी यहाँ जो आने वाला है क्या है, 7/10 आने वाला है। और उसके बाद हम कोष्टक बंद करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, का। और जब ऊपर में उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 1/2 है, उसके बाद 1/3 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 और प्लस 1/3। देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 3 6, 3 हो जाएगा यहाँ से, 3 दूना के 6, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 5 में क्या हो जाएगा, 6। हम छोटा लिख रहे हैं, आप इस चीज़ को अपने कॉपी पर करके देख लीजिए। ऊपर में जो आ रहा है 5/6 आ रहा है। जस्ट नीचे जब हम सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको क्या कर देना है, बस माइनस कर देना है। यानी नीचे वाला बस इसके अलावा क्या है, माइनस है। जब घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, यानी कि क्या बचेगा भाई, 1/6 हो जाएगा। आप नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, यहाँ भी नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। कैसे, यह बात यदि समझना चाहते हैं तो यहाँ समझ लीजिए। ऊपर में जो दिया है 3/2 दिया है, नीचे वाला दिया है वह 1/2 दिया है। आप क्या इस बात को कह सकते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से क्या करना है, भाग लगाना है। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ए वाला जो भाग है वह ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, और कुल मिलाकर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो हमारा 1/2 है वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है। तो जब नीचे वाला उलटता है तो इसका मल्टीप्लाई होता है और इसका मल्टीप्लाई होता है, यही होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ऐसे होता है। यानी किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का 2 से हो रहा है, कौन सा 2, ई वाला, और 2 का 1 से हो रहा है, 2 का 1 से हो रहा है। समझ पा रहे हैं। और काटम कुटम किससे होगा, तिरछा तिरछी, यानी कि नीचे से नीचे वाला हो सकता है, सॉरी ए वाला नीचे है, ए वाला नीचे से हो सकता है काटम कुटम, और ऊपर का ऊपर से काटम कुटम हो सकता है। काटम कुटम मतलब समझ रहे हैं, इसको जो काटने वाली क्रिया है वो हम कर सकते हैं। इसलिए नीचे वाले का नीचे से हम काट दिए हैं, यानी 2 से 2 काट दिए हैं। वही काम हम इसमें किए हैं, आप चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं। तो जब इसको हम सोल्व किए तो यहाँ से हमारा रिजल्ट के रूप में क्या निकला भाई, ए वाला कट गया है, केवल ऊपर में 1 बचा है, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या 3 आया। भाग दे दिए हम, उसके बाद 4/7 लिखे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो कोष्टक है अंदर का काम कर चुका है, यहाँ जो काम मिला था, इसलिए कोष्टक को हम हटा देते हैं। तो यहाँ कर देते हैं गुणा, और इस का भी मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं, इसलिए हम गुणा लिखे। इस का भी मतलब होता है क्या, गुणा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस गुणा को इससे क्या होगा, पहले करना होगा। हालांकि इस सवाल में
आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन और दूसरे सवाल में आ सकता है। इसलिए हम रूल सिखाने के पीरियड में आपको यह बता रहे हैं कि का वाले को पहले करना होगा और उसके बाद जो गुणा वाला है उसको हम बाद में करेंगे। दोनों का मतलब सेम, यहाँ देखने में सेम लग रहा है। और इसको जब सोल्व किए हैं तो क्या है 5, इसको जब पहले करेंगे तो 5 गुना के 10 2 हो जाएगा। उसके बाद जब ये तो कैलकुलेशन हो गया, क्या हम इधर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्योंकि हमें पहले भाग देना होगा, उसके बाद गुणा करना होगा, क्योंकि बोर्डमास में यही नियम बताया गया है कि आप पहले भाग दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 7/4 हो जाएगा। और इधर जो भी कुछ है उधर लिख देते हैं। यहाँ क्या है भाई, 7/2 है। ठीक है, अब देखिए 7/4 इसको हम कर दिए तो अब देखिए यदि हम इसको करें, काटें तो क्या हो जाएगा भाई, 7 7 49, गुणे क्या हो जाएगा 3, 49 गुणे 3 9 3 27, 7 और 2 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 13 14 हो जाएगा, यानी 114। और 4 दुना के नीचे नीचे क्या हो जाएगा 8। फिर से एक बार देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 7 3 21, 21 में हमको क्या करना है, 7 से करना है, 7 के साथ 7 दुना के 14, हाँ ठीक है, यानी 147 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कीजिएगा। आपको इस बात को सोचकर कंफ्यूज नहीं होना है कि यह तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बोर्ड मास समझाने का प्रयास किए हैं, आप समझ चुके होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।